यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1253 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन रिलीज आउट हो चुका है। इससे रिलेटेड आपने आर्टिकल्स कई बार पढ़े भी होंगे, तो आज इसके बारे में जो आपका रीसेंट अपडेट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आशिता, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, और चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो आर्टिकल है स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर के आर्टिकल में ये चीज इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आया है। इसमें लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन, यूपीपीएससी ने जारी किया है संक्षिप्त विज्ञापन। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसको विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने मेंशन करा है यहाँ पर जो एज लिमिट है वो क्या रहेगी। एज लिमिट इन्होंने मैक्सिमम जो रखा है दैट इज 40 इयर्स और जो मिनिमम है दैट इज 21 इयर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनमें इसमें मेंशन करा गया है कि जो अंतिम तिथि है यानी कि शुल्क समाधान की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 13 अक्टूबर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फी समेशन है उसकी लास्ट डेट इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो यही इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर भी मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपका सितंबर ऑनवर्ड से है। जो लास्ट डेट होने वाली है स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू सबमिट द फीस सबमिट करने के लिए जो आपकी आखिरी तारीख है वो 13 अक्टूबर होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपका जो एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला है। तो इसमें आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं जो मिनिमम एज बताई गई है वो 21 ईयर्स बताई गई है, और नेक्स्ट इन्होंने बोला है जो मैक्सिमम होना चाहिए दैट इज 40 ईयर्स। तो ये 40 ईयर्स भी जो काउंट हो रहा है एज ऑन 1 जुलाई। आप इसके बियॉन्ड अगर आपका एज है मतलब 41 42 आप हो चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है एज पर द कैटेगरीज, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं नहीं। तो अगर आपका मास्टर्स क्वालिफाइड है विद 55% स्कोर, अगर आपने इनमें से कोई सा भी एग्जाम जो है अपीयर कर रखा है, आपने क्लियर कर रखा है नेट सेट या स्लेट में से कोई भी एग्जामिनेशन, या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका एग्जाम कब हो सकता है, तो बहुत हद तक अगर हम बात करें तो दिसंबर में देयर इज अ ग्रेट चांस। अब इसमें एक और आपको जो इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है जो इस आर्टिकल में भी मेंशन करा गया है कि यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा यानी कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है इसमें मेंशन करा गया है कि बृहस्पतिवार से शुरू हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने मेंशन करा है कि इस भर्ती में पहली बार लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के अंकों के अनुसार आपकी जो यहाँ पर चयन होगा, जो प्रक्रिया ऑफ सिलेक्शन होगा स्टूडेंट्स, वो इस 2 क्राइटेरिया के माध्यम से होगा। मतलब यहाँ पर आप लोगों का एक तो इंटरव्यू पहले सिर्फ होता था, इंटरव्यू आप लोग का होता था। इस बार अगर हम बात करें तो आप लोग का स्टूडेंट्स एक रिटन एग्जाम भी होगा। तो इन दोनों को टोटल देखने के बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पर निश्चित हो पाएगा, और ये इसलिए करा गया है ताकि बेटर ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि ऐसी कोई कंडीशन ना हो कि किसी को लगे कि नोन है हमारे और इंटरव्यू में वो क्लियर कर देते हैं। तो इस तरीके से कोई भी सीट भर्ती ना हो, एकदम फेयर तरीके से इस बार जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपका नेट जो है वो आपका क्वालिफाइड है, आपको लग रहा है कि हमारी जो एज लिमिट है वो इस क्राइटेरिया में फिट बैठ रही है, तो सितंबर से आपका जो आवेदन का जो कह सकते हैं पूरा क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स वो आप देख सकते हैं, और साथ ही में आप फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग के लिए आपको यहाँ पर एक और चीज मेंशन करी गई है दैट इज द वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इस आर्टिकल में मेंशन करा गया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यहाँ पर मेंशनड है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पर आपके लिए, दैट इज UPP, ठीक है, sc.up.nic.in। तो आप इस पर विजिट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और इसमें आपको इनका जो एडवर्टीजमेंट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जब मैंने सुबह चेक करा था तो तब ये विजिबल नहीं था, बट जो आर्टिकल में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैंने आपको बताया है। बट येस वेरी सून माइट बी आपका कुछ एरर हो सकता है, बट येस वेरी सून देयर इज अ चांस कि एक पूरा ऑफिशियल नोटिस एडवर्टीजमेंट जो है वो रिलीज हो जाए। आपको ध्यान रखना है जो फीस सबमिशन की लास्ट डेट है वो आपकी 13 अक्टूबर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट ऐसा है जिसको लग रहा है कि
वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है बट नेट नहीं है, तो अब क्या करना है? तो भाई सीधी सी बात है, नेट के लिए तैयारी करो, क्योंकि आने वाले वक्त में भी ऐसी भर्तियां निकलेंगी और डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर द सेम। तो अब अगर आप लोग दिसंबर के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग को एक परफेक्ट रोड मैप चाहिए, जिसमें आप स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करें, जिसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें और ढेर सारी प्रैक्टिस करें। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास 3 बैचेस अवेलेबल है। मैं तीनों की आपको बता देती हूँ कि खासियत क्या है। एक जो पहला बैच है दैट इज मेगा पैक बैच, जिसमें आपको पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी तीनों पार्ट्स जो हैं वो हम लोग आपके इसमें कवर करते हैं, और इसमें आपको साथ ही में मिलता है 84 मॉक टेस्ट। तो 84 मॉक टेस्ट से आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज आपको मेगा पैक में मिलेगी। दूसरा है स्टूडेंट्स हमारा मिशन बैच, जिसमें आपको पार्ट बी एंड पार्ट सी के लिए तैयारी कराई जाती है और आपको इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। एक हमारा आ जाता है फाउंडेशन बैच, दूसरा रिकॉर्डिंग वाला वीडियो कोर्स, जिसमें आपको हमारे सभी हमारा जो ऑलरेडी एक बैच जा चुका है जून के लिए, उसके आपको वीडियोस जो हैं पूरे के पूरे वो अवेलेबल होंगे। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी एक बार तैयारी कर चुके हैं या फिर आप कहीं पर ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, तो आप वीडियो कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि इनमें से आपको लग रहा है कि किसी भी कोर्स को परचेज करना है तो हम कैसे करें, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको सिंपली जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है स्टूडेंट्स उस पर विजिट करना होगा, यानी कि अडर 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करना है। यहाँ पर आप ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, CSI या नेट पर क्लिक करेंगे और लाइफ साइंसेज, आप यहाँ पर फिर हमारे सभी कोर्सेज को देख सकते हैं। सपोज आपने मेगा पैक जो है वो परचेज करने का सोचा है, इसमें अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जो कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा है वो आपको अप्लाई कर देना है और साथ ही में बाय नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय नाउ क्लिक करेंगे तो आपको एक और कूपन कोड अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इसमें आपको सिंपली जो कूपन कोड अप्लाई करना है वो है YT13। इससे आपके पास जो भी ये अमाउंट है ये और ज्यादा डिडक्ट हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस डिस्काउंट के माध्यम से यू कैन एनरोल टू आवर बैचेस, और ये आपको जो कूपन कोड मैंने बताया है ये सभी बैचेस पर अवेलेबल है। तो आप इसके माध्यम से भी अपना कोई सा भी बैच अगर वेबसाइट के थ्रू परचेज करते हैं तो आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो ध्यान रखना, वेबसाइट परचेजिंग पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है या फिर कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ओवर माय टेलीग्राम चैनल। इसका नाम आपको सामने यहाँ मेंशन्ड है, दैट इज आशिता मैम लाइफ साइंसेज अडर 24/7। और आप चाहें तो इस कोड को स्कैन करके भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका अगर जैसे ही ऑफिशियल PDF मेरे पास तक आता है तो मैं इसको भी ज़रूर शेयर करूँगी अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। और आने वाले इसी तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग को सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर ऑन रखना, क्योंकि बहुत जल्द और भी ऐसी नोटिफिकेशंस जो हैं वो रिलीज आउट होने वाली हैं रिलेटेड टू द गवर्नमेंट वैकेंसीज। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको सिंपली जो नोटिफिकेशन आइकन है उसे ऑन रखना है। धन्यवाद।